रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। अब सबको 10 जुलाई की वोटिंग और 13 जुलाई को होने वाले मतगणना का इंतजार है। करीब 1 महीने से चल रहा रुपौली उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जेडीयू के कलाधर मंडल के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने वोट मांगे। तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रचार किया। अब दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। रुपौली उपचुनाव की 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 1,51,295 है, यानी आधे से अधिक महिला वोटर हैं और महिलाओं में खूब उत्साह भी नजर आ रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर रुपौली से विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार मिली। अब वो एक बार फिर रुपौली में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारकर उनकी राह को कठिन बना दिया है। अब ये 13 जुलाई को पता चलेगा कि रुपौली की जनता ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया या फिर जेडीयू के कलाधर मंडल पर। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का बीड़ा उठाया है। उनका संदेश हमें आप में से प्रत्येक से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क इसी संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है एक बेहद खास मुहिम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन ट्री। तो न्यूज़ 18 आपसे लगातार पर्यावरण बचाने को लेकर अपील कर रहा है। आप हमारी मुहिम से जरूर जुड़िए और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान करिए। www.news18features.com प्रोजेक्ट्स वन ट्री यह हमारा हैशटैग भी है और इस पर जाकर के आप अपनी राय भी रख सकते हैं और आप हमारी मुहिम में शामिल भी हो सकते हैं। भारत दुनिया के कई हिस्सों की तरह विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का गवाह बनता जा रहा है। इसके लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करने की सख्त दरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का संदेश दिया है। उनका संदेश हम में आप में से प्रत्येक से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील है। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 नेटवर्क इसी संदेश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है एक बेहद खास मुहिम, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वन ट्री। तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। सरकार जो काम कर रही है उसके अलावा ये हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन पर नजर रखें। ये जरूरी है कि हमने इस दुनिया को जिस स्थिति में पाया है उससे बेहतर स्थिति में छोड़ें। इसके लिए प्रतिबद्धता और प्रयास की जरूरत है, क्योंकि आज के छोटे छोटे प्रयासों के जरिए ही हम भविष्य में बड़ी छलांग लगा पाएंगे। हम इस बेहद खास मुहिम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग हैं और इस धरा को भी मदद की दरकार है। हमारी धरती माँ हमसे, आपसे,
सिर्फ एक पेड़ लगाने का आग्रह कर रही हैं। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगा सके और उसका पालन पोषण कर सके, तो फिर जलवायु परिवर्तन के बेहद खराब दौर से गुजर रही इस धरती को नया जीवन दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 की इस खास पहल की हर ओर सराहना हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेटवर्क 18 को, जिन्होंने कैंपेन चलाकर प्रोजेक्ट 1 ट्री का जो कैंपेन चलाया है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम प्रोजेक्ट 1 ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18features.com/project1tree पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और यहाँ आप पेड़ों और लोगों से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ भी देख सकते हैं। नेटवर्क 18 अगर वृक्षारोपण के संबंध में किसी अभियान की शुरुआत की है, जो प्रोजेक्ट 1 ट्री कैंपेन है, तो ये न सिर्फ खुशी की बात है बल्कि सराहनीय है। प्रोजेक्ट 1 ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरियाली के इन पंखों को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ लगाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटे अनंत अंबानी की हल्दी समारोह धूमधाम से मनाया गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को शादी होने वाली है। अनंत अंबानी की हल्दी सेरेमनी में मुकेश अंबानी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ पहुंचे। हल्दी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों में गायक उदित नारायण, पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल भी शामिल हुए। सर अरे अबे क्या सर अरे अबे क्या कर रहा है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां खुशियों का जश्न, और जश्न की ये तस्वीर है। 12 जुलाई को अनंत राधिका की शादी है और शादी से पहले जो बाकी रस्में हैं वो पूरी हो रही है। और इस मौके पर पीरामल समूह के चेयरमैन अजय पीरामल शामिल हुए, उदित नारायण भी शामिल हुए। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।